मामला यहाँ पर ये नहीं है कि हिंदी या पंजाबी का कोई डिवाइड है या हिंदी बंगाली, हिंदी मराठी, इस तरह का कहीं कोई डिवाइड नहीं है। हर भाषा की अपनी खूबसूरती है और हर भाषा अपनी तरह से समृद्ध हो, इसके लिए देश भर में प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन द मोमेंट आप इस तरह की कोई बात करते हैं, आप फ्यूल करते हैं उस तरह की अननेसेसरी कॉन्वर्जेशंस को जो देश में विभाजन की लकीर, बंटवारे को पैदा करता है। क्योंकि अभी देखिए, बेशक ये योगराज सिंह ने बोला है, आप इंतजार करिए अभी 24 घंटे का और आ जाएंगे 2-4 लोग और जो इनकी बात को सपोर्ट करने लगेंगे और बोलने लगेंगे कि हाँ जी, उन्होंने शायद थोड़ा सा उनका टोन गलत हो गया होगा, लेकिन बात तो उन्होंने सही की है कि पंजाबी जो है वो हिंदी से ऊपर है। या फिर हिंदी वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी, हिंदी उससे ऊपर है। अल्टीमेटली जो डिवीजन है वो यहीं से, इसी तरह की बातों से निकलता है ना। फिर आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि आपको ही लव्स अटेंशन, ये तो पक्की बात है कि वो अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। मैंने उनको चंडीगढ़ में रहते हुए देखा है कि काफी लाउड है और वो अपनी बात मतलब गरजते हैं जहां भी वो बैठे होते हैं। और चंडीगढ़ एक बहुत स्मॉल जगह है जहाँ थोड़े से आपके वीआईपीज हैं, तो लोग ज्यादा सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़े बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा ये किस सोसाइटी से आते हैं। जो पंजाब है, यस, आई एम अ वुमन, मैंने थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है। आई नो पीपल जिन्होंने, लेडीज ने जिन्होंने बहुत ज्यादा, जर्नलिस्ट है मेरी फ्रेंड्स, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। बट अल्टीमेटली आपको ये मानना पड़ेगा मीनाक्षी, दैट सोसाइटी में चेंज तो आया है। मतलब जो मेरी जनरेशन ऑफ मदर्स हैं, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन आवर बॉयज। हमने बहुत मेहनत की है, स्कूल्स ने बहुत मेहनत की है और जेंडर सेंसिटाइजेशन आई है। अब आप देखो कि लड़कों ने पिंक शर्ट भी पहनी होती है, वो रो भी पड़ते हैं। हमारे फादर्स ऐसे नहीं थे, मतलब लड़का मतलब रोना नहीं, लड़का अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकता, पिंक शर्ट नहीं पहन सकता, सॉफ्ट कलर्स नहीं पहन सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किस सोसाइटी से है। ही इज फ्रॉम अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आपको आपको ये बात, हाँ, हम कहने को हम कह सकते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में चेंज आया है, चेंज आ रहा है। जो आजकल के लड़के हैं उनमें बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन है। जो मेरी फादर की जनरेशन है, ग्रैंडफादर की तो आप भूल ही जाओ, दो मेरे घर में बड़े लिबरल मेल्स थे। आई बीन ब्रॉट अप बाय वेरी लिबरल मेल्स, दैट्स व्हाई आई एम व्हाट आई एम। बट ये वो जनरेशन से है जहां अभी भी मेल डोमिनेशन है, राइट। मैं नहीं कहती सब घरों में है। तो आई थिंक, और इसमें भाषा को लेके आना, देखो हर हर लैंग्वेज की अपनी भाषा है। अब मैं, आई एम फ्रॉम अ जट सिख फैमिली, और लोग बड़े हैरान होते हैं कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है। अरे ये, हम उस जमाने में हैं जहां लोग 5, 6, 7 लैंग्वेज, 8 लैंग्वेज सीख रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी करके, या हर लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी है। जिनको फ्रेंच नहीं आती वो फ्रेंच मूवीज देखते हैं, सब टाइटल्स पढ़ते हैं कि हमें सुननी अच्छी लगती है। सो हम ये किस दौर में हमें वापस लेके जा रहे हैं। हर भाषा की अपनी सुंदरता है, कितने अच्छे अच्छे लेख हैं। और एक भाषा को ये कहना है कि ये लेडी बोल सकती है या ये, आप, मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाऊंगी मीनाक्षी, बट आई थिंक मैं आपको एक और पॉइंट देती हूँ जिसके आप एक प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने कल इसके ऊपर मुहिम शुरू करनी है। पता नहीं कौन सा एफएम है जहां पंकज त्रिपाठी एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि मर्द को दर्द होता है, मर्द के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जब मैंने गो टू माय वर्क प्लेस, मैं वो एफएम सुनना ही बंद कर देती हूँ, मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ। वो ये कहते हैं कि मर्द का क्या मतलब है, रो नहीं सकते। अरे आजकल सारे डबल इनकम हाउस होल्ड्स है। जो इंडिया में इतनी तरक्की हुई है वो क्यों हुई है, डबल इनकम हाउस होल्ड करके, क्योंकि वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग, चाहे बिजनेस करे, सर्विस करे। सो ये वुमेन तो इतनी, वी आर टेकिंग जायंट स्ट्राइड्स, वी हैव ऑलरेडी टेकन जायंट स्ट्राइड्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट। मतलब इंडिया, जो वुमेन है उनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया की इकोनॉमी में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में। चलो, वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर अ स्पेस। और जैसे सुरेंद्र सर ने कहा है, ये तो डीसी की बात कर रहे हैं, इतने गांव हैं जो अभी कॉरपोरेशन और पंचायत की इलेक्शंस हुई हैं, वहां कितनी लड़कियां, जी, यंग गर्ल्स, 24, 25, 26 साल की लड़कियां, कंप्लीट करिए उनके मैम। अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो सरपंच, उन्होंने कायाकल्प कर दी है।
मालूम नहीं योगराज जी को ये पता है या नहीं पता है कि राज कपूर जी के फिल्मों के गाने जब रशिया में गाए जा रहे हैं, आवारा हूं, तो ये जिसको भाषा की समझ नहीं है, महाकुंभ चल रहा है अभी, और महाकुंभ की जितनी कवरेज हो रही है, जितना फीड, न्यूज फीड वहां से आ रहा है, उसे देखिए कितने विदेशी हैं जो वहां पर आ रहे हैं, और हिंदी से कोई वास्ता नहीं है, कोई और भाषा नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी भारत महान या जय भारत या नमस्ते, छोटे छोटे शब्द जो वो याद कर सकते हैं, वो यहाँ की भाषा में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये खूबसूरती है भाषा की, कि जैसे आप दूसरी भाषा में एक शब्द बोलते हैं, आप वहां पर अपना कनेक्ट बिठा लेते हैं, और योगराज जी जैसे व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहे, अब क्या कहा जाए फिर इस बात पर। हाँ जी, मैं यही कह रही हूँ कि हमें किसी भी लैंग्वेज के एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे सांत्वना जी कह रही हैं कि इंग्लिश को क्यों अपना रहे हो। जब आपने इंडिया से बाहर जाना है तो आपको इंग्लिश की जरूरत होती है। आप थोड़े, अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो आप थोड़े फ्रेंच वर्ड सीख के चले जाओ कनेक्टिविटी के लिए। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ हम एक भाषा की जगह जितनी ज्यादा भाषा सीख सके दैट विल बी बेटर। इंग्लिश भी आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा पंजाबी या हरियाणवी या मराठी है वो भी आनी चाहिए, और हिंदी भी आनी चाहिए। सारी लैंग्वेजेस की अपनी ब्यूटी है, हर में अपना बहुत ज्यादा काम है। पंजाबी में भी जी। बड़े बड़े लेखक हुए हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। तो हम इंग्लिश में भी बहुत अच्छी हम सारे हम अपने बच्चों को सब इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, तो उसका लिटरेचर भी हमें पढ़ना चाहिए। हिंदी का जी। मैंने 10th क्लास केंद्रीय विद्यालय से की है, तो मैंने सारे राइटर्स को पढ़ा हुआ है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली जो कविताएं, जो भी आप जिनके आपने नाम लिए हुए हैं। तो चाहे हम उस टाइम सिलेबस के तौर पे पढ़ते थे, पर धीरे धीरे जिंदगी में आगे गए तो वो पोएम्स कहीं ना कहीं याद आती थी कि अच्छा ये तो हमने भी पढ़ी थी, इसका ये उस टाइम मतलब था। कबीर के दोहे, गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए आप कितनी बानी है, कितने सेंट्स की बानी है। तो हमारे तो अपने गुरु ने मैम ब्रिज क्लोज भाषा करिएगा। और कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस को अपनाया है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये तो मतलब ये मैं ये कह सकती हूँ कि अ, हर लैंग्वेज की, हर भाषा की अपनी ब्यूटी है। हिंदी की अपनी ब्यूटी है, पंजाबी, मराठी, हरियाणवी, हिमाचली, इनके डांसेस हो जाएं या भाषा हो जाए या पहरावा हो जाए, हर की अपनी कि ब्यूटी। वही आप है, किसी बात आप तोड़ने की नहीं, जोड़ने की ही होनी चाहिए। और मुझे एक चीज ये जरूर अच्छी लगी कि इस डिस्कशन के बहाने कम से कम वो पॉइंट्स हाईलाइट हुए जिन पर एक्चुअली बात होनी चाहिए।